हेलो बट लवर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीब्रा फिंचेस में कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं और वो कौन से म्यूटेशंस हैं। ज़ीब्रा म्यूटेशन फिंचेस में जो है म्यूटेशंस एंड नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई म्यूटेशन प्रोड्यूस होते रहता है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ब्रीडर हैं इंटरनेशनल में भी और हमारे इंडिया में भी। तो कोई ना कोई जो है नया म्यूटेशन प्रोड्यूस करने में लगा रहता है। तो कोई दूसरा ब्लड लाइन से जो है क्रॉस ब्रीड करते हैं, कभी स्प्लिट्स से लेके जो है ओरिजिनल विजुअल से काम करते हैं, तो कुछ नया म्यूटेशन आता है। तो म्यूटेशन जो है एंड नहीं होते। तो अगर पूरे म्यूटेशंस के बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा म्यूटेशंस के बारे में नहीं, जितना हो सके उतना हम ज़ीब्रा म्यूटेशन फिंचेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है नॉर्मल ग्रे होता है। तो बहुत सारे लोग जो है एनजी भी बोलते हैं, एनजी यानी कि नॉर्मल ग्रे। तो इंटरनेशनल में जो है नॉर्मल ग्रे को जो है एनजी करके नाम रखा है। तो हम लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे ब्रीडर्स हॉबीस्ट जो न्यू बिगिनर्स है तो उनको जो है एनजी अगर बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। एनजी यानी कि नॉर्मल ग्रे होता है फिंचर्स में, और दूसरा होता है एक फॉन। ये दो बेसिक म्यूटेशन है, एक फॉन होता है और दूसरा जो है ग्रे होता है, ये दो म्यूटेशन। उसके बाद फ्लोरिडा होता है, उसके बाद ब्लैक चिक है हमारा, उसके बाद ब्लैक ब्रेस्ट है, उसके बाद हमारा आता है क्रस्टेड। क्रस्टेड यानी कि डोमिनेंट में होता है वो। ठीक है। और उसके बाद हमारा ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रेस्ट, और एक सेपरेट सिंगल म्यूटेशन होता है, सिंगल फैक्टर म्यूटेशन, वो है सिर्फ ब्लैक फेस। उसके बाद होता है 3B। फिंचेस में जो है कॉमनली जो है दो टाइप के ब्रीड हम ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला जो है एक ऑरेंज लाइन और दूसरा ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन में कौन से आते हैं हमारे, ब्लैक चिक हो गया, उसके बाद ब्लैक फेस हो गया, उसके बाद ब्लैक चिक ब्लैक फेस, और दूसरा है ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट हो गया, उसके बाद ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट, ईमो भी हो गया। उसके बाद चारकोल चारकोल फिंचेस बहुत ही प्यारा दिखता है देखने में, और ब्लैक बॉडी, ये सारे जो है ब्लैक म्यूटेशंस में आते हैं। ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज लाइन में एक तो जो है ग्रे में फुल ऑरेंज होता है, उसके बाद फॉन में फुल ऑरेंज होता है, फ्लोरिडा में फुल ऑरेंज होता है। ठीक है। अभी हम देखने को मिला पेस्टल फुल ऑरेंज, देखने में बहुत प्यारा है पेस्टल फुल ऑरेंज। ठीक है। अभी उसका प्राइस भी बहुत महंगा चल रहा है, फ़िलहाल जो है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 के करीब चल रहा है पेयर पेस्टल फुल ऑरेंज, बहुत रेयर है वो। ठीक है। ये सारे जो है ऑरेंज में। ऑरेंज ब्रेस्ट हो गया, OBB भी कहा जाता है, ऑरेंज ब्रेस्ट ब्लैक ब्रेस्ट। इसमें ऑरेंज ब्रेस्ट और ब्लैक ब्रेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज ब्रेस्ट में क्रेस्टेड देखने को मिलता है, ये भी एक म्यूटेशन हो गया। उसके बाद फुल ऑरेंज में जो है क्रेस्टेड बहुत रेयर देखा मैंने। ठीक है। क्योंकि फुल ऑरेंज प्रोड्यूस करना ही बहुत मुश्किल का काम होता है, तो फुल ऑरेंज में क्रेस्टेड लाना तो एक मुश्किल का टास्क होता है। उसके बाद CFW ब्लैक चिक, एल्बिनो ब्लैक चिक, यानी कि CFW ब्लैक चिक एक अलग चीज़ है, एल्बिनो ब्लैक चिक एक अलग चीज़ है। यानी कि एल्बिनो ब्लैक चिक पूरी बॉडी वाइट रहता है, पूरा बॉडी वाइट, जिसमें सिर्फ एक काजल का टीका यानी कि एक धब्बा पैच चिक पे रहता है, दिखने में इतना खूबसूरत रहता है। मेरे पास एक बर्ड था एल्बिनो में ब्लैक चिक, 2016 में था, एक ही बर्ड था मेरे पास 2016 में, कम्प्लीटली पूरी बॉडी वाइट। अगर CFW होता तो चेस्टनट के मार्किंग दिखे। ठीक है। लेकिन वो CFW नहीं, कम्प्लीटली चिक से लेके जो है फेस, पूरी बॉडी, टेल, विंग्स जितने भी थे पूरे बॉडी के फेदर्स पूरे कम्प्लीटली वाइट, कहीं पर भी मार्क नहीं, सिर्फ चिक पर ब्लैक चिक का धब्बा था। तो वो दिखने में बहुत प्यारा था, एकदम सेकेंड लेवल का देखने में बर्ड। तो
तो उस टाइम जो है मैं सोच रहा था कि कुछ क्रेस्टेड में काम करूँ उस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे उस टाइम न्यू हॉबीज न्यू कमर्स थे, तो उनको रखना बहुत पसंद था उस चीज़ को। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया बहुत सारे थे कि मुझे दे दो वही चीज़ करके, क्योंकि वो वाइट कलर में जो है बॉडी में वो एक काला सा जो धब्बा था, ब्लैक चिक, एल्बिनो ब्लैक चिक, ठीक है। वो दिखने में एकदम खूबसूरत था, कोई भी अगर देखता तो उस चीज़ को बाई करना चाहता था। तो इसलिए मैंने भी देखा कि बहुत बार रिक्वेस्ट किए तो मैंने दे दिया उनको। अभी तो मेरे पास जो है CFW ब्लैक चिक है, एल्बिनो ब्लैक चिक नहीं है। तो प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि मेरे पास जो है एल्बिनो जंबू में जो है बहुत अच्छे से इसका अच्छी क्वालिटी का है, मेल और फीमेल। तो उसमें जो है थोड़ा वर्कआउट करके एल्बिनो ब्लैक चिक अच्छी क्वालिटी और अच्छे साइज का लेके आने के लिए। CFW ब्लैक चिक दिखने में जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा एल्बिनो ब्लैक चिक दिखने में खूबसूरत होता है, वो भी बहुत रेयर है, ठीक है। ये सारे जो म्यूटेशंस हमने अभी डिस्कस किया, तो ये सारे जो है ये कॉमन रेट में नहीं आते, थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया एल्बिनो ब्लैक चिक, ईमो, चारकोल और फुल ऑरेंज, ये सब थोड़ा जो है महंगे में आते हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव बातें करते हैं कि कम में मिल जाता है 200-300 ऐसा, मतलब जितना नेगेटिव बात करते हैं, जितना नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो उनसे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो है उनके पास बर्ड्स ही नहीं रहते। जो बर्ड्स की वैल्यू पे बात करते हैं 200-300 में मिल जाएगा, तो उनके पास बर्ड ही नहीं रहते, ना बेचने के लिए ना ख़रीदने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल की बात अगर करूं तो रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला था, मैं पूछा कि फिंचेस कुछ रखने का प्लान है क्या आपके पास। तो उनका एक ही आंसर था कि अभी तो नहीं रखना, बहुत कम में चल रहा है, 200-300 ऐसा। 200-300 में अभी कोई बेचने वाला नहीं है, ना ही ख़रीदने के लिए रेडी है, क्योंकि अभी जो है सब लोग जो है हाई प्राइस में बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। कम में कोई बेचने वाला नहीं है, तो एक फेक होता है। उसके बाद ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस भी एक अच्छा म्यूटेशन है, 2B कहा जाता है। 2B में जो है बहुत सारे वेराइटी होते हैं, बहुत सारे। कुछ न्यू हॉबीज जो है 2B को जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या चीज़ है 2B। मैंने देखा एक हमारे न्यू हॉबीज जो है मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, 2B को जो है वो 2D कहते हैं, ठीक है। रीज़न बिकॉज कि वो कंफ्यूज होते हैं। कभी भी मैं 2B 3B ऐसा बोलते रहता हूँ, तो उनको जो है B की जगह D लगता, तो 3D 2D या 3D बोल देते हैं वो। तो एक्चुअली 2B होता है या फिर 3B होता है। 3B का मतलब क्या होता है, ट्रिपल ब्लैक। 2B क्या होता है, डबल ब्लैक। यानी कि बॉडी के अंदर 3 जगह ब्लैक होते हैं। अगर 3B अगर बोलते हैं ट्रिपल ब्लैक, ट्रिपल ब्लैक 3 ब्लैक कलर के म्यूटेशन एक ही बॉडी पे होते हैं। पहला जो है चिक पे ब्लैक होता है, उसके बाद फेस पे ब्लैक होता है, उसके बाद ब्रेस्ट पे ब्लैक होता है। ब्लैक चिक, ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रेस्ट, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक ही बर्ड में दिखने को मिलता है, उससे कहा जाता है 3B, ठीक है। ये 3B जो है ग्रे में होता है कॉमनली, उसके स्वान में भी देखने को मिला है 3B, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 2B। 2B यानी कि डबल ब्लैक, यानी कि एक ही बॉडी पे डबल ब्लैक म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं 2B में, ठीक है। यानी कि दोनों जगह ब्लैक होते हैं। पहला जो है ब्लैक चिक ब्लैक फेस, यानी कि चिक में ब्लैक होता है और फेस में ब्लैक होता है, दो जगह होता है, तो 2B कहा जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट में ब्लैक नहीं रहता है। और दूसरा एक रहता है ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट, यानी कि चिक में ब्लैक रहता है और ब्रेस्ट में ब्लैक रहता है, इसे कहा जाता है 2B। यानी कि फेस में वाइट कलर रहेगा, वहाँ पे ब्लैक नहीं। ये सिर्फ दो म्यूटेशन रहते हैं एक ही बॉडी पे, जो है बर्ड के दो म्यूटेशन रहते हैं, ब्लैक चिक और ब्लैक ब्रेस्ट, इसे 2B कहा जाता है। और दूसरा जो है ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट, ये भी 2B कहा जाता है। फेस पे ब्लैक है और ब्रेस्ट पे ब्लैक है, यानी कि 2B। ये भी दो म्यूटेशन एक ही बर्ड पे रहता है। चिक ब्लैक नहीं रहेगा, चिक जो है ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज चिक रहेगा, ब्लैक फेस और ब्लैक ब्रेस्ट रहेगा, तो ये 2B। तो 2B में जो है इतने टाइप के हैं। तो इसमें जो है क्रेस्टेड रहते हैं, ब्लैक फेस क्रेस्टेड रहते हैं, उसके बाद ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट क्रेस्टेड रहते हैं,
देखिए अभी बहुत सारे म्यूटेशंस पे हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो है वर्किंग के पेयर है ये जितने भी यहाँ पे चिक्स निकलते हैं तो ज़्यादा हम सेल नहीं करते, इसको रिटेन करके जो है इसमें हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर जो है म्यूटेशन लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो है नॉर्मल फीचर्स में क्या होता है, नॉर्मल फीचर्स में भी जो है म्यूटेशन होता है, उसमें क्या होता है नॉर्मल ग्रे होता है, एक फॉन होता है, दूसरा जो फ्लोरिडा होता है, और एक जो है पाइड होता है, और एक दो म्यूटेशन होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ब्लैक स्टिक 2B 3B इस तरह नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ नॉर्मल जितना भी आप प्रोड्यूस करो एल्बिनो आएंगे उसमें, या फिर पाइड आएंगे, फॉन ग्रे ऐसा, लेकिन प्राइस सबका एक ही है। वही अगर जंबो ज़ीब्रा म्यूटेशन में अगर काम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन अगर प्रोड्यूस होते हैं, और उस म्यूटेशन में जो है क्लस्टर्ड आता है, टफ की बात नहीं कर रहा हूँ, टफ इज़ डिफरेंट, ठीक है। टफ जो है अलग होता है, वो जो है क्रस्ट को जो है एकदम फैला देता है, तो वो टफ होता है। लेकिन अच्छे म्यूटेशन में एक अम्ब्रेला क्रस्ट, अच्छी क्वालिटी का क्रस्ट आता है जो उनके हेड पे, तो उसका वैल्यू जो है बहुत ही अलग रहता है, क्योंकि दिखने में जो है बर्ड बहुत ही खूबसूरत रहता है। उसका एक फ़ोटो अगर पोस्ट कर देते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो चाहने वाले बहुत हो जाते हैं उसके। तो सोचो ख़रीदने वाले कितने रहेंगे, उसको चाहने वाले अगर इतने हैं तो ख़रीदने वाले कितने रहेंगे उस बर्ड को, ठीक है। खूबसूरत आदि उसी में आती है, जितना क्वालिटी हम बर्ड्स के अंदर मेंटेन करते हैं, जितना अच्छा क्रस्ट निकलता है उस चीज़ पे, तो वैल्यू भी उतनी अच्छी रहती है। अम्ब्रेला क्रस्ट निकलना है, क्लियर अम्ब्रेला क्रस्ट दिखने में एकदम बहुत खूबसूरत दिखना है बर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो कभी कभार जो है सेम पेरेंट्स के बर्ड्स के बच्चे जो है ब्रीड करने से जो है टफ निकल जाते हैं। मान लो कि अगर ब्लैक चिक क्रेस्टेड और ब्लैक ब्रेस्ट क्रेस्टेड से ब्रीड करके बच्चे जो निकलते हैं, तो मेल और फीमेल अगर बच्चे निकलते हैं तो उसी को अगर ब्रीड कर देते हैं तो टफ निकलने के 95% चांसेस होते हैं। तो इसी की वजह से जो है स्प्लिट्स निकल जाते हैं या फिर टफ निकल जाते हैं। तो अगर क्लियर अम्ब्रेला क्रस्ट अगर निकलना है तो क्रस्ट के साथ आप नॉन क्रस्ट डाल सकते हैं। एग्जांपल ब्लैक चिक क्रस्टेड अगर आप लगा रहे हैं तो नॉन क्रस्ट आप CFW फीमेल लगाइए। अगर मेल अगर ब्लैक चिक क्रस्टेड है तो फीमेल आप CFW नॉन क्रस्ट लगा सकते हैं, जिसमें जो CFW क्रस्टेड बहुत अच्छे क्वालिटी के आएंगे। मैंने ब्लैक फेस क्रेस्टेड में बनाया है, मतलब नॉर्मल ब्लैक फेस क्रेस्टेड में लाइट ब्लैक फेस क्रेस्टेड, ये बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मैंने जो है इसमें 3B के साथ काम किया है, क्रेस्टेड में काम किया है, ब्लैक फेस को रिटेन करके काम किया, तब जाके ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला। तो अभी के लिए इतने सारे म्यूटेशंस के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, ये पार्ट 1 है। तो हम ऐसे जैसे हमको अच्छे म्यूटेशंस मिलते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वाइज एक एक पार्ट करके हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।